मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने अपने अगले वीडियो में हमारी जो तीसरी इकाई है कुत्ते की वफादारी, उसके बारे में हमने चर्चा की थी और उसका शब्दार्थ भी किया था। आज हम अभ्यास में हमारा जो पहला प्रश्न है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि पाठ के अंदर जो भी इकाई है उसके अंदर ये जो सारे शब्द हमें दिए गए हैं, इन सारे शब्दों का जहाँ पर भी इकाई के अंदर प्रयोग किया गया है उसमें उसी वाक्य को हमें यहाँ पर लिखना है। हमारा पहला है कि समाधि। कौन सा शब्द है? समाधि। तो समाधि का कहाँ पर उपयोग हुआ है? तो उसका वाक्य है, बंजारे ने उस वफादार कुत्ते का समाधि मंदिर बनवाया। बंजारे ने उस वफादार कुत्ते का समाधि मंदिर बनवाया। हमें और कोई वाक्य नहीं बनाना है, हमें जो इकाई में दिए गए हैं उसी वाक्य को हमें यहाँ पर प्रयोग करना है। हमारा दूसरा है बंजारा। क्या है? बंजारा। पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारा करते हैं। पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारा करते हैं। तीसरा है वफादार। क्या है? वफादार। कुत्ता बड़ा वफादार था। कुत्ता बड़ा वफादार था। अगला है शव। वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फुट फुट कर रोने लगा। वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फुट फुट से रोने लगा। फिर है लुटेरा। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे। फिर है जमानत। तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। फिर है सूद। सूद यानी मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। फिर है गोद। गोद यानी कि वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फुट फुट कर रोने लगा। वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फुट फुट से रोने लगा। ये हमारे जो 8 शब्द हमें यहाँ पर दिए गए हैं उसके हमने इकाई में से ही उसका वाक्य में प्रयोग किया। अब हमारा अगला दूसरा प्रश्न है कि हमें प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आइए हम लोग प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पॉज कर दीजिए। हमारा दूसरा प्रश्न था कि प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है कि समाधि क्यों बनाई जाती है। यहाँ पर जो कुत्ते की समाधि बनाई है इसकी हमने बात की थी, तो कि समाधि क्यों बनाई जाती है, तो उसका उत्तर है, आप सब लोग मेरे साथ ही लिखिएगा। किसी विशिष्ट व्यक्ति का किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी की याद किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी की याद कायम रखने के लिए और उसके प्रति अपना प्रेम प्रकट करने के लिए समाधि बनाई जाती है। किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी की याद कायम रखने के लिए और उसके प्रति अपना प्रेम प्रकट करने के लिए समाधि बनाई जाती है। हमारा दूसरा प्रश्न है, अब मैं प्रश्न नहीं लिखूंगी, सिर्फ उत्तर ही लिखूंगी। आप इस कहानी को और कौन कौन से उचित शीर्षक देना चाहेंगे?
यहाँ पे हमारा एक शीर्षक दिया गया है कि कुत्ते की वफादारी। तो आप इससे इस कहानी को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे तो लिखिए। पहला है, इसका उत्तर है, इसमें पहला है जल्दबाजी का नतीजा। जल्दबाजी का नतीजा। दूसरा शीर्षक इसका हो सकता है अब पछताते हो क्या, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर अगला शीर्षक है एक कुत्ते का समाधि मंदिर। क्या हो सकता है? एक कुत्ते का समाधि मंदिर। एक और हो सकता है लाखा बंजारा और उसका कुत्ता। लाखा बंजारा और उसका कुत्ता। तो ये सारे शीर्षक भी इस कहानी के हो सकते हैं और आपको और भी शीर्षक अगर इसमें सोच के मिल सकते हैं तो आप सब लोग इसमें लिख सकते हैं। अब तीसरा प्रश्न है कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है? इस कहानी में कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है? सिर्फ इस कहानी में ही नहीं, लेकिन जब भी आप कहीं भी देखो तो कुत्ते को एक वफादार प्राणी का शीर्षक दिया गया है। तो ऐसा क्यों ऐसा किया गया है? तो आइए अब हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। तो है कि कुत्ता अपने मालिक के घर का अपना मालिक के घर का भरोसेमंद चौकीदार है। कुत्ता अपने मालिक के घर का भरोसेमंद चौकीदार है। कुत्ते के कारण चोर मालिक के घर में घुसने की हिम्मत नहीं करता। मालिक के लिए कुत्ता अपना जीवन तक कुर्बान कर देता है। मालिक के लिए कुत्ता अपना जीवन भी कुर्बान कर सकता है। इसी कारण ये सारे जो कुत्ते में अपनी होशियारी से जो कुत्ता अपने घर की मालिक के प्रति अपने वफादारी होती है, इसी कारण इन सारे गुणों के कारण ही कुत्ते को वफादार प्राणी कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो क्या होता? बंजारे ने सिर्फ उस पर सोचे बिना ही उस पर प्रहार कर दिया, लेकिन अगर उसने
कुछ सोचा होता तो क्या होता, तो उसका उत्तर है बंजारे ने कुत्ते को बंजारे ने कुत्ते को आते देखा, कुछ सोचा होता तो वह कुत्ते पर लाठी से प्रहार न करता। कुत्ता बंजारे के पास पहुंच जाता तो बंजारा उसके गले में बंधी चिट्ठी अवश्य देखता। हमारा अगला प्रश्न है, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया था? सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया था? तो उसका उत्तर है सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने जंगल में सारा माल जमीन में गाड़ा था। वहाँ अपने मालिक को भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा। वहाँ थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया माल मिल गया। और सेठ की खुशी का पार न रहा।
कुत्ते की वफादारी से, इसी कारण कुत्ते की वफादारी से मुग्ध होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया। तो ये सारे जो हमारा पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न हमने किया वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।